नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए ये आपके लिए बिल्कुल कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का असली पेपर आपको मिल चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए सबसे असली पेपर आपके 2022 का पेपर आपको बताने वाला हूँ। 2022-23 का जो पेपर है वो आपके जिले का रियल पेपर है। दोस्तों, आप देख सकते हो इस पेपर को पूरा देखने के बाद आप भी कहोगे भाई यही पेपर आपकी परीक्षा में आएगा बिल्कुल। और अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी प्रकार के अगर आप पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मुझे किस विषय का पेपर चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। और सभी प्रकार के पेपर की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि यहाँ पर सभी पेपर नहीं डाल सकते, क्योंकि लीक पेपर यूट्यूब पर डालना भी एक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के पेपर मिलेंगे और आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। इसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों एक बार जरूर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करना कि आपको कौन सा चाहिए पेपर, अगला पेपर। ठीक है, तो कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर है बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, तो हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर बताने वाला हूँ, हिंदी अनिवार्य का पेपर। ठीक है, तो कक्षा 11 का हिंदी कंपलसरी का पेपर स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पेपर आपके किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपके क्या लिखना है कि नमक का, देखो बहुविकल्पी प्रश्न आपके सबसे पहले आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों में देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी जो है वो क्या संदेश है, उस कहानी में संदेश क्या है। तो उस कहानी में संदेश है कि निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का संदेश है। दया आपके दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। तो कबीर की जो भाषा है ब्रज कहलाती है, तत्सम प्रधान अवधि या फिर सद्दुकड़ी भाषा। तो कबीर की भाषा सद्दुकड़ी कहलाती है, यानी दया आपका दोस्तों राइट आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, अगला है पथिर पंचाली फिल्म का जो निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो था धन का अभाव। ठीक है, ठीक है, यानी दया आपके इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा तीसरे में। चौथा है पथिक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। पथिक जो शीर्षक कविता है उसकी रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो इसमें जो रचयिता है वो है राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी। आपको इसमें से आंसर है वो आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदित्य स्वर किसका है। तो आदित्य स्वर है लता मंगेशकर का। ठीक है दोस्तों, लता मंगेशकर जो अभी उनकी डेट हो चुकी थी, जो अभी जनवरी में उनकी डेथ हुई थी, तो वो एक अलग बात है, 6 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी। अगला निम्नलिखित अपठित गंजास को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको एक अपठित गंजास आपको दिया गया है कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है। तो इसमें क्या संदेश दिया गया है, तो संसार में अमर कौन हो पाते हैं। तो संसार में अमरता वही हो पाते हैं जो व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं और अधिकांश लोग जो है मध्यम परिवार में पैदा होते हैं और उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है। और वही जो लोग हैं वो बन पाते हैं जो सादगी, मनुष्य के चरित्र का सादगी से ही वो बन पाते हैं और बाहरी चीज़ों से नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब उच्च विचारों के कारण वो संसार में अमर हो पाते हैं। अमरता पाने वालों का जन्म किस परिवार में होता है। तो अमरता पाने वालों को जो जन्म है दोस्तों वो गरीब परिवारों में होता है। यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों इस बार आपकी 11वीं में हिंदी बारे में ये आपके जो अपठित पद्यांश है वो भी आपके आने वाला है। बिल्कुल आपको इस प्रकार का एक पद्यांश देखने को मिलेगा, उसमें से आपको जो उसके उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप इसको ध्यान से पहले आपको इसको पढ़ना है कि क्या क्या इसमें आ रहा है। वो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है। जैसे कि नीचे आपको यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके क्वेश्चंस। पति के नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि देखिए यहाँ पर ये प्रलय होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। मतलब उनकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वन उपयन गिर, क्योंकि उस समय उन्हें अपने जो है पति को अपने प्रेमिका की याद आ रही है। ठीक है, कवि ने यहाँ किस मधुर कहानी की बात कही है। संसार में जो निर्माण की जो मधुर कहानी है उसके बारे में कवि बात कर रहा है। कवि की मन स्थिति को आपको स्पष्ट करना है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से ही आपको प्रश्न है वो मिल जाएंगे। ध्यान से अगर आप उसको पढ़ोगे तो बस अपनी भाषा में लिखोगे तो आपको 100 आउट ऑफ कह सकता हूँ कि आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपकी पूर्ति करनी है। ठीक है, इनमें आपको जो रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या है, पहला प्रश्न है कि कार्यालयी पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो कार्यालयी पत्र है वो शासकीय पत्र की श्रेणी में आते हैं या फिर प्रशासनिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला है कि फीचर लेखन समाचार का कलात्मक एवं प्रभावकारी स्वरूप है। तो फीचर लेखन है वो समाचार लेखन का एक कलात्मक एवं प्रभावकारी स्वरूप है। अब फीचर क्या होता है कि एक घटना को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करना फीचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो जाएगा। अगला है कि ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि फीचर लेखन हो गया। अगर किसी घटना की रिपोर्ट दी जाती है, किसी घटना की रिपोर्ट किस प्रकार से देते हैं। तो किसी घटना की रिपोर्ट दी जाती है वो दी जाती है किस प्रकार से दी जाती है। किसी घटना की अगर रिपोर्ट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो किसी घटना की रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रतिवेदन हो जाएगा इसका आंसर। मतलब किसी घटना की रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन। ककारों के आधार पर समाचार पत्र तैयार होता है। कितने ककारों के आधार पर, तो यहाँ पर आप क्या जाएगा 6 ककारों के आधार पर समाचार पत्र तैयार होता है। ठीक है, और अंग्रेजी के
को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है? तो अंग्रेजी के रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। दोनों आंसर आपके मिल गए। रिपोर्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो और हिंदी में भी आप रिपोर्ट इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देने हैं, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है और बिल्कुल इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल से प्रश्न है कि मटिया महल की तरफ से जाने पर लेखिका को क्या लाभ रहा कि वो नानवाइयों के मसीहा कहे जाने वाले मसीहा से मिल पाए और उनकी जो है लुत्फ उठा पाए उनका, ठीक है। अगला है रजनी की स्लिप घंटे भर से चपरासी ने क्यों दबा रखी थी? क्योंकि चपरासी उस पर वजन चाहता था। स्लिप पर यानी स्लिप एक होता है जैसे कि वो एक अंदर बड़े साहब से बात करने जा रही है, तो चपरासी उसको स्लिप को आगे भेज ही नहीं रहा है। वो क्या चाहता है? वो उस पर वजन चाहता है, यानी रिश्वत चाहता है, कुछ न कुछ 100-200 लेना चाहता है, ठीक है। सागर के किनारे पथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है? तो सागर के किनारे पथिक प्रकृति के जो सौंदर्य है उस पर मुग्ध हो जाता है, ठीक है। अगला है गज्जक शीर्षक कविता में कवि ने किस पर असंतोष व्यक्त किया है? तो उन्होंने सरकारी कामकाज और प्रशासनिक और नौकरशाही पर जो है असंतोष व्यक्त किया है, ठीक है। कुएं और कुएं में क्या अंतर है? देखो, कुई जो होती है वो पश्चिमी राजस्थान में होती है। ये कुएं से ज़्यादा गहरी होती है, ठीक है। ये तो पतली होती है और इसमें पानी भूमिगत नहीं होता है, ठीक है। कुएं में पानी भूमिगत होता है, इसमें पानी वो झरनों का पानी रस रस कर आता है। इस प्रकार से आपकी जो सेकंड जो पार्ट है ना, राजस्थान की रजत बूंदे, उसमें से ये प्रश्न है, बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला नौकरी छूटने पर वसींदर की उपेक्षा क्यों हुई? क्योंकि समाज को ये नहीं पता था कि वसींदर एक ईमानदार दरोगा था, तो वो तो बाद में हुई थी। वसींदर की उपेक्षा हुई थी कि उन्होंने इतने बड़े धन को ठुकरा दिया, कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थी? मियां नसीरुद्दीन का एक तो जो अपनी खानदानी रवैये को अभी तक उजागर रखना, उनकी कलात्मक और साथ में उनकी जो आज भी कला जिंदा है उस प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी वो काफ़ी उनकी अच्छी लगी थी। मीरा को भगवत भक्ति रूपी आनंद फल कैसे प्राप्त हुआ था? वो आपको लिखना है मीरा वाले जो पार्ट से। अगला है कि फ्यूचर की परिभाषा में प्रकार लिखी कि आकर्षक ढंग से लिखे गए समाचार पत्र और रोचक ढंग से लिखे गए समाचार पत्र को फीचर कहते हैं। उनकी परिभाषा ये हो गई, प्रकार कितने होते हैं? फीचर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञानदायी और एक जो मनोरंजन वाले, ठीक है। समाचार के प्रमुख तत्व आपको लिखने हैं कि समाचार के कितने तत्व होते हैं, तो समाचार के कुछ मुख्य तत्व होते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है उसका गानपन, ठीक है। गानपन ये आपको लिख देना, मतलब उन गाने का जो उसका अंदाज है वो सबसे प्रसिद्ध है। मरुभूमि में वर्षा के जल को कैसे मापते हैं? तो उसे किस प्रकार से मापते हैं, ठीक है। तो वो रजा से मापते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रेमचंद अथवा कबीर का आपको कोई परिचय लिखना है, जिसकी प्रेमचंद का जन्म आपको लिख देना है, कबीर कब हुआ, कबीर का जन्म 1398 में हुआ, कबीर की मृत्यु कब हुई। इस प्रकार से आपको जो पूरा कंप्लीटली आपको लिख देना है, ठीक है। और अगला है कि राजस्थान में हुई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक, हुई नहीं है पर कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक लिखना है। लगभग 100 से 200 शब्दों में आप इसको लिख सकते हो। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? राजस्थान की रजत बूंदे पाठ से, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ है आपके वितान में, उसमें से है, ठीक है। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव जो हुआ था उसका एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है अथवा में, तो ये आई थिंक आपके लिए ये ईजी प्रश्न रहेगा, बिल्कुल आपके लिए ईजी रहेगा वार्षिक उत्सव का एक वर्णन करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आपको बिल्कुल यही याद करें और कोई निबंध आपको याद नहीं करना, बस ये 4 निबंध आपको याद करने। एक तो कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, एक समय का सदुपयोग भी आपको याद करना, एक इंटरनेट की जो उपयोगिता है वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। एक 10वां प्रश्न आपके लिए है कि अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक है उनकी ओर से समस्त संस्था प्रधान राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका विद्यालय के लिए एक परिपत्र लिखी, जिसमें वर्ष 2020-21 में निःशुल्क साइकिल वितरण की पात्र छात्रों की सूची पूंजी मांगी गई हो। यानी आप मान लो आप हो आपके जिले के शिक्षा अधिकारी यानी माध्यमिक यानी आरबीएससी के एक बड़े सीईओ, और आपको राजस्थान के जो सभी गवर्नमेंट स्कूल है जो कि कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगी उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक आएंगे माध्यमिक विद्यालय, एक आएंगे जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका शिक्षा विद्यालय होते हैं, उनसे आपको सूची मांगनी है कि कौन कौन सी ऐसी छात्राएं हैं जो भी 9th में पढ़ रही है और उनको साइकिल वितरण दी जानी चाहिए, तो उनकी सूची आप उनसे मंगाएंगे। तो किस प्रकार से आप अपना परिपत्र जारी करेंगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। या फिर आप जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव यानी सचिव को लिखना है, किसके सचिव को, कहाँ के सचिव है, तो सेक्रेटरी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी के सेक्रेटरी को राजस्थान को एक पत्र लिखना है अजमेर को कि राजकीय माध्यमिक
विद्यालय मालूम में बोर्ड परीक्षा स्वीकृति है तो एक कार्यालय पता लिखना है कि बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर यहाँ पर आयोजित किया जाए, तो उसको लेकर आपको एक पता लिखना है। तो आई थिंक दूसरा वाला आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा और ये आपका पूरा पेपर हो गया दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, 100 में से 100 3 स्टार आप इस पर लगा सकते हो कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, और इससे इंपॉर्टेंट पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना है, रट लेना है एकदम, बार बार 2 बार वीडियो को देखो। और इसका अगर आप PDF पाना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों, जाकर देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी, उसको देख सकते हो। सभी प्रकार की PDF पाने के लिए वहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले नए पेपर आपको कौन सा चाहिए वो आप कमेंट में कर देना कि सर हमें इस विषय का पेपर चाहिए, वो मैं लाता रहूँगा। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत।